राम राज्य कैसे स्थापित हो। इस जमाने में जो राज्य होता है वह राज्य नहीं बल्कि पूजा है। पहले जमाने में जो लोगों को दबाता था वही राजा होता था। इसका अर्थ यह कि जो जंगल के प्राणियों को खा जाता है वह जंगल का राजा होता है। इस प्रकार की राजसत्ता अब नहीं चलेगी। अब आगे राजसत्ता का अर्थ होगा सेवा की सत्ता। गांव-गांव में जो बुद्धिमान, संपत्तिवान और समझदार लोग हों, वे गांव के माता पिता बन जाएं और गांव की सेवा करके वहां का राज्य चलाएं। जो बुद्धिमान पिता होते हैं वे अपने लड़कों के लिए यही इच्छा करते हैं कि हमारे लड़के हमसे ज़्यादा बुद्धिमान बने। इसलिए गांव के जो बुद्धिमान लोग होंगे वे इस तरह काम करेंगे कि वहां के सब लोग उन्नति करके उनसे भी अधिक समझदार बन जाएं। ऐसे ही ग्राम राज्य फिर राम राज्य बनेगा। स्वराज्य का अर्थ है सारे देश का राज्य। जब दूसरे देश की सत्ता अपने देश पर नहीं रहती है तो स्वराज्य हो जाता है। लेकिन जब हर एक गांव में स्वराज्य हो जाता है तो उसको राम राज्य कहा जाता है। गांव के सब लोग बुद्धिमान बने हैं, किसी पर सत्ता चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब उसका नाम है राम राज्य। जब गांव के झगड़े शहर की अदालत में जाते हैं और शहर के लोग उनका फैसला करते हैं तो उसका नाम है गुलामी, दासता या परतंत्रता। गांव के झगड़े गांव में ही मिटाने का नाम है स्वतंत्रता पर स्वराज्य। और जब गांव में झगड़े ही ना हो उसका नाम है राम राज्य। जो राजसत्ता दिल्ली में इकट्ठी हुई है उसे गांव-गांव में बांटना है। हम तो परमेश्वर के भक्त हैं, इसलिए ईश्वर का उदाहरण सामने रखें। ईश्वर ने अगर अपनी सारी बुद्धि बैकुंठ में ही रखी होती और किसी प्राणी को बुद्धि ही दी ना होती तो दुनिया कैसे चलती। फिर तो जब किसी मनुष्य को बुद्धि की ज़रूरत पड़ती तो उसे बैकुंठ को टेलीग्राम भेजकर बुद्धि मंगानी पड़ती। आज जब बात बात पर आपके मंत्रियों को विमान से दौड़ना पड़ता है तो फिर भगवान को कितना दौड़ना पड़ता। लेकिन भगवान ने एक ऐसी सुंदर योजना की है कि सबको बुद्धि बांट दी है। पहले लंदन में सत्ता थी, वहां से पार्सल द्वारा वह दिल्ली आई है। यह तो बड़ी कृपा हुई, लेकिन वह पार्सल दिल्ली में ही अटक गया है। उसे अब गांव में पहुंचाना है। हमें लोगों को स्वराज्य की शिक्षा देनी है। इसका रूप होगा शासन विभाजन। शासन का आज जो केंद्रीकरण हुआ है उसके बदले शासन का विभाजन करना होगा और हर गांव में शासन या सत्ता बांटनी होगी। फिर जब गांव के सब लोग राज्य शास्त्र के ज्ञाता हो जाएंगे और गांव के सब लोग जब झगड़ा करेंगे ही नहीं तो उस हालत में शासन से छुटकारा हो जाएगा और राम राज्य आएगा। यह सब काम सरकारी कानून से नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि गांव के बिना ज़मीन वाले लोगों को भूदान द्वारा ज़मीन देने की क्या ज़रूरत है, सरकार खुद क्यों नहीं ज़मीन दे देती। पर सरकार ज़मीन बांटेगी तो गांव का राज्य नहीं होगा, दिल्ली राज्य होगा। लंदन राज्य के बदले अब दिल्ली राज्य आया है, पर हम चाहते हैं कि दिल्ली राज्य के बदले गांव का राज्य आए। जिस प्रकार अपनी भूख मिटाने के लिए हमको ही खाना पड़ता है, दूसरा कोई हमारे लिए नहीं खा सकता, उसी तरह हमारे गांव में राम राज्य लाने के लिए हमें ही भूदान करके व्यवस्था ठीक करनी होगी। फिर आज जैसे दिल्ली में बैठकर लोग सोचते हैं कि अपने देश में बाहर से कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए और देश की कौन कौन सी चीज़ें बाहर जानी चाहिए, उसी तरह गांव-गांव के लोग सोचेंगे कि अपने गांव में कौन सी चीज़ें शहरों से आनी चाहिए और कौन कौन सी बाहर जानी चाहिए। आज तो जिसकी मर्ज़ी में जो आता है उसके अनुसार वह बाहर की चीज़ें खरीदता जाता है, लेकिन आगे यह नहीं चलेगा। सारे गांव वाले मिलकर चर्चा करेंगे और निर्णय करेंगे। अगर किसी को गुण की ज़रूरत हुई तो गांव वाले सोचेंगे और तय करेंगे कि इस साल गांव में गुड़ नहीं बन सकता, इसीलिए एक साल के लिए बाहर से गुड़ खरीदना होगा, लेकिन गांव की दुकान से खरीदेंगे। इस तरह गांव के लोग बाहर का गुड़ गांव की दुकान से एक साल तक खरीदेंगे, फिर अगले साल के लिए गुड़ तैयार कर लेंगे। इस तरह सारा गांव एक हृदय से सोचेगा। गांव में 500 लोग रहेंगे तो गांव में 1000 हाथ होंगे, 1000 पाँव होंगे, 500 दिमाग होंगे, लेकिन मन एक होगा। गीता के एकादश अध्याय में विश्वरूप दर्शन की बात है। विश्वरूप दर्शन में
हजारों हाथ हैं, हजारों पाँव हैं, कान हैं, आँखें हैं, लेकिन उसमें आपको यह नहीं मिलेगा कि हृदय 500 है। हृदय एक ही होगा। उसी तरह गांव का हृदय एक होगा। 500 दिमाग होंगे, वे सलाह करके बात तय करेंगे। यह योजना सबका हित करने वाली सर्वोदय की होगी। अब आप बतलाइए कि यह सर्वोदय का काम गांव वाले या आपकी राजधानी वाले और दिल्ली वाले करेंगे। यह ठीक है कि आप लोग अपनी योजना करेंगे तो इसमें राजधानी वाले और दिल्ली वाले आपको कुछ मदद देंगे, लेकिन योजना तो आपको ही अपने गांव के लिए करनी होगी। अगर गांव-गांव में जाकर यह बात समझा देंगे तो बुद्धिमान किसानों को यह बात समझने की अक्ल है। फिर तो एक एक गांव के लोग आपके सामने आकर कहेंगे कि हमने अपने गांवों के भूमिहीनों का मसला हल कर दिया है। अपने गांव के भूमिहीनों को और कम भूमि वालों को हमने पूरी ज़मीन दे दी है। फिर इस तरह सब लोगों के दस्तखत के दान पत्र वे आपकी भूदान समिति के ऑफिस के पास पहुंचा देंगे। अब गांव की सारी ज़मीन गांव की बना दीजिए। आज आपके गांव के भूमिहीन कोई नहीं रहा है। अब भूमि मालिक कोई नहीं रहना चाहिए। यह ठीक है कि इन सब कामों में समय लगेगा, लेकिन ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं। अगर गांव के लोग समझ लें तो 1 साल में ऐसा संगठन कर सकते हैं। आवश्यकता यही है कि हम इसके मूल सिद्धांत को समझ जाएं। इनमें पहली बात है केंद्रीय स्वराज, दूसरी है विभाजित स्वराज और तीसरी है राम राज्य। कुछ लोग इस योजना के विषय में कहते हैं कि यह स्वावलंबन की योजना है, जबकि इस समय परस्परालंबन की योजना आवश्यक है। हम भी परस्परालंबन चाहते हैं, परंतु वह 2 प्रकार का होता है। एक अंधे और लंगड़े का परस्परालंबन होता है। अंधा देख नहीं सकता परंतु चल सकता है, और लंगड़ा देख सकता है परंतु चल नहीं सकता। लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठता है, वह रास्ता दिखलाने का काम करता है और अंधा चलने का। इस तरह क्या आप समाज के कुछ लोगों को अंधा रखना चाहते हैं और कुछ को लंगड़ा रखना चाहते हैं और फिर दोनों का परस्परालंबन चाहते हैं? हम ऐसा परस्परालंबन चाहते हैं कि दोनों आँखों वाले हों और फिर हाथ में हाथ मिलाकर दोनों साथ साथ चलें। हम समर्थों का परस्परालंबन चाहते हैं और वे लोग अपाहिजों का परस्परालंबन चाहते हैं। हम जानते हैं कि सारी की सारी चीज़ें एक गांव में नहीं बन सकती। एक गांव को दूसरे गांव के साथ और गांवों को शहरों के साथ सहयोग करना होता है, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि गांवों में शहरों से चावल कूट कर, आटा पिसवा कर और चीनी बनवा कर लाई जाए। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें गांव में ही बने, लेकिन गांवों में चश्मा, थर्मामीटर, लाउडस्पीकर जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो वे चीज़ें शहरों से लाई जाएं। आज यह होता है कि शहर वाले गांव वालों के उद्योग खुद करते हैं। गांव में कच्चा माल होता है और उसका पक्का माल गांव में ही बन सकता है, लेकिन आज शहरों में यंत्रों के द्वारा पक्का माल बनाया जाता है और उधर प्रदेश का माल शहरों में आता है, उसे रोकते नहीं। हम चाहते हैं कि गांव के उद्योग गांव में चलें और प्रदेश से जो माल आता है उसे रोकने के लिए वह माल शहरों में बनाया जाए। अगर गांवों के उद्योग खत्म होंगे तो न सिर्फ गांवों पर संकट आएगा बल्कि शहरों पर भी आएगा। फिर गांव के बेकार लोगों का शहरों पर हमला होगा और ऊपर से परदेशी माल का हमला तो होता ही रहेगा। इस तरह दोनों हमलों के बीच शहर वाले पिस जाएंगे। इसीलिए यह आवश्यक है कि गांवों और शहरों के बीच ऐसा सहयोग रहे कि गांव वाले अपने उद्योग गांव में चलाएं और शहर वाले प्रदेश से आने वाली चीज़ें बनाएं। इस तरह प्रत्येक गांव पूर्ण हो जाएगा और उनमें पूरा सहयोग होगा। अखंड ज्योति, मई 1957, पृष्ठ संख्या 17, 18, 19। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।